हेलो भाई लोग, आज हम लेके आ गए हैं 2014 मॉडल टोयोटा इनोवा, जो अपने टाइम पे तो बिकती ही थी। आज भी सेकेंड हैंड मार्केट में 5 से 7 लाख के रेट में खूब बिकती है ये भी, क्योंकि भाई रिलायबल ही इतनी है, इतनी बिकेगी। और आज से हम देखेंगे कि आज से उस टाइम से 11 साल बाद आज इसकी क्या कंडीशन है और ये कैसी चलती है। तो भाई देखो, पहले बम्पर से स्टार्ट करते हैं। बम्पर तो इसका 11 साल हिसाब से मतलब थोड़ा दिख ही रहे, डेंट वेंट है, लेकिन अभी भी इंटैक्ट है भाई। अभी भी देखो, अभी भी इंटैक्ट है। बम्पर में स्क्रैचेस हैं माइनर से, और जो ओनर है उन्होंने अभी तक उसमें स्टील रिम ही लगे हैं। इसमें साइड से भाई कहीं भी नहीं लगी हुई है, और ये स्टील रिम ही है। उस टाइम भी भाई ये क्रोम व्रोम का काम तो सब बाहर से ही हुआ है। ये लाइट जलती थी, और तब भी भाई उस टाइम पे 2014 के टाइम पे भी इसमें रियर वाइपर आता था, रियर डिफॉगर आता था, स्पॉइलर भी। तो ये तो आफ्टर मार्केट है, लेकिन भाई ये 2.5 लीटर है का डीजल इंजन था इसमें। और ये दो भाई देखो, ये क्रोम की क्वालिटी देखो भाई, ये अभी से इतना पीला पड़ चुका है। यहाँ का पानी ऐसा होगा शायद से। और इसमें तो कवर ही नहीं है, व्हील कवर। बाकी गाड़ी की लेंथ बहुत बड़ी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो भाई, गाड़ी कैमरे में भी नहीं आ पा रही पूरी। गाड़ी की लेंथ बहुत बड़ी है। ये इसका अब भाई देखो, जिस हिसाब से ये 11 साल की हो गई है, उस हिसाब से ये इतना तो बनता है गाड़ी का। अब मैं आपको इंजन में भी हम लास्ट में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप देख लो कि गाड़ी कैसी है। अभी इस पर भी थोड़ा बहुत ये लाइटिंग वाइटिंग आगे से काम हो रखे हैं, अभी चलेंगे उस सब पे। बाकी वॉक अराउंड में अगर देखें तो सही है गाड़ी। अब चलते हैं इंटीरियर पे इसके। अगर हम इसके इंटीरियर पे चलें तो ये उस टाइम के हिसाब से कुछ चाबी मिलती थी। इसको अगर हम अनलॉक करेंगे तो ये ऐसी। तो भाई अब इसके इंटीरियर पे चलते। उस टाइम पे भाई यहाँ पे लेदर आता था, जो अभी बिल्कुल 11 साल के हिसाब से फट चुका है, लेकिन अभी भी काम हो सकता है अगर इसमें काम कराया गया। इसमें काम की ज़रूरत है बहुत, जैसे कि ये इतना फ्री हो चुका है यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम हो जाएगा। और इसमें उस टाइम पे सीट्स आती, भाई सीट्स इसकी बहुत तारीफ़ होती हैं। सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल है, जैसे कि ये तब पुरानी हो चुकी है तो सीट्स ऑब्वियसली थोड़ा फटी है। लेकिन अभी हम अगर गाड़ी के इंटीरियर पर चलते हैं तो यहाँ से बात करते हैं। यहाँ पे इस पर डोर अनलॉक लॉक का फंक्शन आता था, ये शीशे लॉक करने का है। और यहाँ पे चारों कंट्रोल्स हैं सारी विंडोज़ के। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आए तो हाँ, अब दिखेगा ये सिक्योरिटी फंक्शन है, ये हेडलैम्प लेवलिंग है, ये साइड के ORVM कंट्रोल करने का है। अब अगर हम इस पर आते हैं भाई, इसका इंटीरियर देखो, आज के टाइम के हिसाब से भी उतना आउटडेटेड नहीं लगता मुझे, लेकिन भाई ठीक लगता है उतना। अगर आज भी इसको रफ़ एंड टफ़ वाली फ़ील आती है, हाँ कि ऊंचा बैठे हैं कहीं पे। अब जैसे कि अब बात आते हैं यहाँ पे भी, आज ये अगर आप उस टाइम पे मतलब लगवा सकते हो टच स्क्रीन, लेकिन अब इसमें यही लगा है, क्योंकि अब जैसे सबकी अपनी चॉइस होती है। और इसमें क्या 5 गियर का फंक्शन आता था, और ऐसे 5 गियर आते थे और एक रिवर्स आता था इसमें। ये इसकी हैंड ब्रेक हो गई, ये इसका ग्लव बॉक्स हो गया, ये इसका डैशबोर्ड हो गया। और गाड़ी भाई क्या है, और कोई फ़ीचर ही नहीं है आज के हिसाब से। लेकिन भाई जो प्रैक्टिकल फ़ीचर है, ये AC कंट्रोल होगा इसमें, ये इसका मीटर हो गया। भाई गाड़ी देखो, आप ये देख सकते हो, यही तो है इसकी रिलायबिलिटी। ये इसकी रिलायबिलिटी है भाई। इसी वजह से सबको जब फीचर ना हो तो इसी पे देखा जाता है सब। भाई इतनी कोई गाड़ी साथ देगी आपकी, ये बताओ। सिर्फ मारुति की बात छोड़ दो, इतनी ये तो और भी चल जाएगी। ये तो अभी इसके लिए 20,000 भी नहीं है, तो ये चल जाएगी। यही है मेन फीचर इसका, यही है। और भाई ग्लव बॉक्स में अपना यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है, और यहाँ पे हैंड ब्रेक वही नॉर्मल वाली हैंड ब्रेक मिल जाएगी, गियर मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ बहुत पहले कंट्रोल आते थे, एक सेकंड में लाइट जला दूँ। यहाँ पे कंट्रोल आते थे, ये आता था आपका एक, यहाँ पे ये कोई ये लगा है, ये अलग से पता नहीं लगा रखा है। और एक यहाँ पे वो डिफॉगर आता था, ये किसी और चीज़ का स्विच है, ये डिफॉगर का स्विच है। और ये पार्किंग सेंसर ऑन करने का स्विच है। और ये आपका सिगरेट लाइटर का पोर्ट है, ये आपका सिगरेट लाइटर का पोर्ट है। और बस ये आपके AC के हो गए, और तो मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। अब पीछे की सीट पे चलते हैं और बताते हैं वहाँ का कंफर्ट कैसा है। तो अब भाई पीछे चलते हैं इसमें। और भाई जैसे कि इनोवा जानी जाती है अपने स्पेस के लिए जानी जाती है अपने, वो हम देखते हैं भाई कैसा सा स्पेस है इसका। जैसे कि मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है, 6 फीट। और मैंने आगे वाली सीट भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी, तब भी भाई देखो ठीक ठाक
गैप है, ठीक ठाक गैप है, मेरे सर पे भी ठीक ठाक है, मेरे मतलब रूफ नहीं लग रही मेरे सर पे। और वो वाली सीट पे अगर बैठे तो इस पे तो भाई क्या कंफर्ट है यार, मान गए यार। इनोवा तो फिर इनोवा ही है। ये देखो भाई क्या बड़ी बड़ी ऐसी सीट, अभी मान लीजिए सीट अभी कवर अवर सिर्फ ख़राब हुए हैं, बाकी सीट का कंफर्ट तो एकदम वैसा का वैसा ही है। और अभी थर्ड वाली रो में अगर हम चलें, ये भाई कोई हम इसमें एक हम्प आता है, ये थोड़ा थर्ड पैसेंजर के लिए थोड़ा कम वो हो जाएगा, लेकिन भाई इतना मैनेज हो जाता है। ये ऐसे अगर मैं बैठूँ यहाँ बीच में भी, तब भी भाई ये देखो गाड़ी की फील एकदम बीच में सब दिख जाता है। अब भाई वैसे अगर 11 साल के हिसाब से देखें, मैं लाइट जला दूँ, हाँ अगर मैं 11 साल के हिसाब से देखें तब भी ये थोड़ा अभी निकल चुका है, लेकिन मेन चीज़ वो ये जैसे ये इंटैक्ट है अभी। अब पीछे वाली रो पे चल के देखते हैं भाई कि क्या है। भाई ये देखो इनोवा में स्पेस मेरी अब ठीक ठाक स्पेस है। मैं कैसे दिखाऊं आप लोग को, लेकिन भाई ये देखो अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक ठाक काफ़ी इतनी स्पेस बची है। मैं तब भी 6 फीट का हूँ और इतनी स्पेस बची है अभी गाड़ी के पीछे। ये देखो भाई, अब उसका बूट पे भी आते हैं हम, ये इसकी इतनी स्पेस बची। तो भाई मतलब देखो थर्ड रो और ये पीछे रिक्लाइन भी हो जाती है। अगर मैं दिखाऊंगी करके, पीछे ऐसे रिक्लाइन हो जाएगी और ऐसे आप बैठ सकते हो आराम से, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बड़ा भी बैठ जाएगा, कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। भाई उस टाइम पे तो जो टोयोटा इनोवा बताती थी भाई, उस टाइम पे। अब बाहर निकलते हैं इस गाड़ी से और इसके अब इंजन स्पेक्स और बूट बताते हैं आप लोग को। तो भाई अब इसके बूट की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसका बूट खोलेंगे अगर, तो भाई भाई नॉइज़ेस तो आप जानते हो ऑब्वियसली। तो भाई जैसे कि इसका बूट है भाई, ये 300 लीटर का बूट है, इसमें 2 सूटकेस तो आराम से आ जाएंगे और डफल बैग भी ऊपर से आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इसकी सीट अगर ये वाली भी नीचे कर दें, अगर ये वाली भी नीचे सीट कर दें इसकी भाई, तो मेरा पहला ही रिव्यू है तो आप थोड़ा माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए। मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ये ऐसे ऊपर लटक जाती हैं, अभी हो नहीं रही हैं, ये ऐसे ऊपर लटक जाती हैं दोनों सीटें, वहाँ पे इस पे लटक जाएंगी। और भाई फिर जो आपका बूट स्पेस देखो भाई, गाड़ी का क्या बूट स्पेस हो जाएगा। फिर ये पहले वैसे अगर ऊपर करके रखेंगे तो 300 लीटर का होता है, अगर ऐसे करके रखेंगे तो भाई 500+ लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। अब भाई चलते हैं इसके इंजन की तरफ। ये है इस इनोवा का इंजन, जो इतना रिलायबल है, जो क्षमता रखता है 10 लाख किलोमीटर चलने की, जो 100 bhp और 200 Nm का टॉर्क निकालता है। तो अभी इससे भाई माइलेज, आप ये डीजल इंजन है तो आप इससे 12-13 की माइलेज एक्सपेक्ट करना। लेकिन भाई ये इतना रिलायबल इंजन है कि कभी धोखा नहीं देगा आपको। आज तक इस गाड़ी में कभी इंजन का काम नहीं हुआ, आप इतना सुन लो। लेकिन भाई ये गाड़ी अगर आपने ले ली ना, अगर 5 से 7 लाख के बजट में आपको ये गाड़ी मिल गई, तब तो भाई आपने जो चीज़ उठाई है मार्केट से, भाई मतलब बहुत ही रिलायबल इंजन है। अब भाई इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली आप टॉपिक बताना किस गाड़ी पे बनाए, या किस सेकेंड हैंड गाड़ी पे बनाए, या इसकी आपको माइलेज टेस्ट करके दिखाऊं मैं कि 1 लीटर में कितनी चलती है। तो भाई अब इस वीडियो के लिए अभी रखते हैं, फिर बाद में मिलेंगे।